कहते हैं निराशा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ले। निराशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया और नई आशा की किरण का एक संकेत है। आप असफलताओं से सीखकर और छोटे लक्ष्य बनाकर आसानी से इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी ही निराशा की कहानी बताने जा रहे हैं जो मन की पीड़ा से दुनिया और समाज के लिए अब प्रेरणा बन गई है। इंसान के जीवन में संतान सुख न मिलने का दर्द जहां कई लोगों को निराशा की ओर ले जाता है, वहीं रीवा जिले के डभौरा क्षेत्र स्थित धुरकुच गांव के दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी ने इस पीड़ा को समाज और प्रकृति के लिए प्रेरणा में बदल दिया है। संतान न होने पर इस दंपति ने पेड़ों को ही अपना परिवार मान लिया और करीब 35 वर्षों की अथक मेहनत से 10,000 से अधिक पौधे रोपकर 105 एकड़ बंजर भूमि को घने जंगल में तब्दील कर दिया। एक समय था जो भूमि वीरान, पथरीली और सूखी हुआ करती थी। आज वहां हरियाली की चादर बिछी हुई है। आम, आंवला, अमरूद, बेर सहित कई अनेक फलदार और औषधीय वृक्षों से सजा यह जंगल अब क्षेत्र के पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी धरोहर बन चुका है। दीनानाथ बताते हैं कि वर्ष 1990 में एक कार्यक्रम से लौटते समय उन्होंने रास्ते में फेंकी गई आम की गुठलियां एकत्रित की और बंजर भूमि में बो दी। कुछ पौधे नष्ट हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे यह प्रयास एक विशाल जंगल का रूप लेता गया। दीनानाथ बताते हैं कि शादी के कई वर्षों बाद भी संतान नहीं हुई तो लोगों के ताने सुनने पड़े। इसी दौरान उनकी पत्नी ननकी देवी ने कहा कि यदि बच्चे नहीं हैं तो ऐसा काम करें जिससे समाज में पहचान बने। इसके बाद दोनों ने पौधे लगाने का संकल्प लिया और जीवन भर उसी में जुट गए। जंगल को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्रयासों से कुआं खुदवाया, लेकिन उसे अतिक्रमण बताकर पाट दिया गया। पानी की कमी से कई पौधे सूख गए, फिर भी दंपति ने हार नहीं मानी। आज भी नलकूप की स्वीकृति मिलने के बावजूद उसका खनन नहीं हो पाया। हमारा बहुत प्रेम रहा है, इसे हम लगाए हैं दोनों जने। संतान नहीं रहते हैं, लगान के यही मैं जी जुड़ा है अपन, तो यहीं से लगाए न रहे बहुत ही न हो गया ये हमारे। हाँ, और कोई सहायता मिली है भाई, फिर बंद हो गए है, नहीं मिला रही है ना। तो आप अकेले रहे ऐसे कौन समस्या चली है, कहाँ रहे तो पूरे जंगल अकेले फिरत रहे, कोई डर भी नहीं, कुछ नहीं, अकेले फिरत रहे पूरे जंगल। रात अकेले यहाँ रह रहे, रात ही रुका रहना, अकेले रह जाता है। अब तो इतना बहुत ज्यादा हमारा कैसा लगता है ये सब? बहुत अच्छा लगा था। तब महुआन पे तरीमा नहीं बिना रहे तो आमा तो बेचारे ऐसे रहे हमारे, इतना बहुत ज्यादा और प्रेम रख रहे हैं, जैसे हम प्रेम रख रहे हैं तो इसे वो प्रेम रख रहे हैं, तब न लगे आवर रहे हैं। ठीक। फिलहाल दंपति के प्रेम और समर्पण से तैयार हुए इस प्रेम वन में आज मोर, हिरण, नीलगाय, खरगोश जैसे अनेक पशु पक्षियों का बसेरा है। पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली के बीच दीनानाथ और ननकी देवी को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियां मिलती हैं। दीनानाथ और उनकी पत्नी का कहना है कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमने इन पेड़ों को ही अपनी संतान मान लिया है और इन्हीं की सेवा देखभाल में अपना जीवन बिता रहे हैं। फिलहाल दीनानाथ और उनकी ननकी देवी की कहानी यह संदेश देती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और निस्वार्थ सेवा से न केवल बंजर जमीन को हरा भरा बनाया जा सकता है, बल्कि जीवन को भी नई सार्थकता दी जा सकती है। यह दंपति आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा और पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण है। यह प्रेरणा मिले से निसंतान था और निसंतान से हम दोनों आदमी में शादी भय बाद 20-25 साल हो गया, अपने पास संतान नहीं थी। तो संतान नहीं भय तो संतान न भय से अपने को बहुत दुख प्राप्त हो रहा। वही से अपने माँ या किन रखी, अब का किन गई या फिर या जंगल वीरान पड़ा रहा कि भाई
बन लगाई, पेड़ लगाई। पेड़ से अपना कुछ संतान मान के हम लोग आज लगातार माने पेड़ लगाओ शुरू करे। हाँ, ओकर राई रक्षा ओकर बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। पहले आम, महुआ, अमरा, बहेर, कई, बेल, बरगद, पीपर, बहेर, डगडुआ, कत्था, खैर बहुत लगाए के। अच्छा, आप लोग समस्या तो बहुत आई यहाँ। जब लगान पेड़ तो पहले तो दिखात नहीं रहे, जब लगा देने पेड़ दिखाए लगे बड़े बड़े, तो फिर वन विभाग के कर्मचारी आए तो ये देखें कि यहाँ पेड़ बहुत लगा दिया, को लगाई, कैसन लगाई। तो फिर हम सामने आए, फिर कहें कि यह पेड़ कहे लगाए, ये सब पेड़ लगावे कोई अधिकार नहीं है। हम कहें नहीं सर, पेड़ लगा रहा दिया, हम अब अपने पास समस्या है तो ऐसे हम पेड़ लगाए रहे हैं, कहीं नहीं कोई समस्या यहाँ से नहीं दूर होगी। तो इसका गोरू ले वन विभाग वाले एक बाड़ी हटा देते रहे हैं, गोरुओं से खवा लेते रहे। हम फिर हो लगे रहते रहे हैं तो आए के एक फिर पेड़ कहूँ तना रूम दी। तो ये तो एक आध हफ्ता हमारे साथ है, मेरे के वन विभाग के कर्मचारी करे कि पेड़ का पूरा नष्ट करवा देते रहे हैं। ये तो बड़े मुश्किल में हम इतना पेड़ तैयार कर पाए। वन विभाग से सहायता कुछ नहीं मिला रहा, पहले कुछ मिला रहा अपने का, ये 40 रुपया महीना देते रहे। हाँ, तो 40 रुपया का महीना में ये हमका 3 साल 4 मिला पैसा। एक बात फिर सर ये हमका ये सब बंद कर देंगे।